गुड आफ्टरनून दोस्तों। क्लास 11 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो हम पढ़ा रहे थे, आइए उसमें हम आगे का चैप्टर मतलब कंटिन्यू करते हैं। बीच में 2-4 दिनों की छुट्टी ले लिए थे, 11 नहीं पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री। तो आइए केमिस्ट्री का अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर, ये हमको पढ़ाना है बेटा। उस दिन हमने मैटर तक डिस्कस कर लिया था कि मैटर क्या होते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैटर कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे क्या? प्रॉपर्टीज़ एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो बेटा किसी भी मैटर को अगर हम प्रॉपर्टीज़, किसी भी मैटर की अगर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाहते हैं तो उनमें 2 ही प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। कौन कौन सी? थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो जो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है जो बिना किसी चेंज के हमको दिखाई दे, महसूस हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा बेटा। विच कैन ऑब्जर्व विदाउट एनी चेंज, जिसे हम बिना किसी चेंज के ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें कौन कौन सा? मान लो किसी मैटर का क्या है? कलर है। क्या है? कलर है, आप देख के बता सकते हो। ओडोनर, फिर दूसरा क्या बेटा? ऑर्डर। ऑर्डर बेटा मतलब होता है उसकी दुर्गंध, उसकी महक, वो कैसी है, वो भी आप बेटा बिना किसी चेंज के उसको आप महसूस करके बता सकते हो। तीसरा क्या है बेटा? आपका टेस्ट। क्या है? टेस्ट बेटा, ये भी आप बिना किसी चेंज के बता सकते हो। और भी इसमें ढेर सारी हो सकती है, मतलब कि आपका जो मैटर है वो रिजिड है, हार्ड है, कैसा है, फ्लेक्सिबल है, प्रोबेबिलिटी है, ये सब कुछ क्या है बेटा? आप उसको देख के बता सकते हो। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएंगी। वहीं पे बेटा हम लोग अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑब्जर्व्ड व्हेन सम केमिकल चेंजेस, कहने का मतलब जब इनमें कोई केमिकल चेंज करते हैं हम, तब ये हमको क्या होता है? समझ में आते हैं, उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। मतलब कि जब इनमें कोई ना कोई बदलाव किया जाए, कुछ केमिकल बदलाव किया जाए, तब ये समझ में आती हैं। जैसे कि मान लो कोई एसिड है। क्या है? एसिड है, और एसिड की हमें एसिडिटी निकालनी है। तो जो बेटा एसिडिटी होगी वो ऐसे तो पता नहीं चलेगी। अब आप तो कहोगे बेटा टेस्ट करके सोर है कि बिटर है बता देंगे, लेकिन ये केवल कहने में अच्छा। अब भाई अब मैं आपको दे देता हूँ HCl तेजाब, टेस्ट करके बताओ क्या होगा? जीभ आपकी गल जाएगी। तो बेटा इसके लिए क्या करना होगा? इसके साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन कराना होगा, कुछ केमिकल चेंजेस करना पड़ेगा, जिसके बाद हमको पता चलेगी कि इसकी एसिडिटी क्या है। एक एग्जाम्पल और देख लो बेटा, क्या? बेसिसिटी। बेसिसिटी इज आल्सो एग्जाम्पल, क्योंकि सारे बेस तो बेटा ऐसे हैं नहीं जिनको आप टेस्ट करके बता दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बेस ऐसे बेटा अगर मैं आपको कह दूं कि आप टेस्ट करके बता दो तो आपकी जीभ जल जाएगी। तो ये सब के सब बेटा 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दे दिए हैं। और इस तरह बेटा ढेर प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना हमको। यहाँ पे जब हम मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो केवल 2 ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। आइए अब हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट की, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की तो बात हो गई, अब मेजरमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? मेजरमेंट की। हम इरेज कर देते हैं। मेजरमेंट, ठीक है।
किसकी बात करते हैं हम लोग? मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा मेजरमेंट बेटा जो होता है उसमें हम हमेशा देखते हैं कि पहले क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद यूनिट आती है। क्या आती है? यूनिट आती है, ठीक है। तो आज के समय में तो चलो ठीक है, पहले बेटा हमारे पास जो पहला मेजरमेंट सिस्टम आया था, सॉरी थोड़ा सा मिटाते नहीं सर, पहला जो मतलब कि मेजरमेंट सिस्टम आया था वो क्या था हमारे पास? इंग्लिश सिस्टम। क्या था? इंग्लिश सिस्टम। और दूसरा जो था बेटा वो क्या था? मैट्रिक्स सिस्टम था। क्या था? मैट्रिक्स सिस्टम था। तो बेटा जो सबसे ज़्यादा फॉलोड किया गया है वो मैट्रिक्स सिस्टम फॉलो किया गया सबसे ज़्यादा। ये कब आया था बेटा? 18th सेंचुरी में आया था, ठीक है। कब आया था? 18th सेंचुरी में आया था। ये फ्रांस में। कहाँ पे आया था ये फ्रांस में आया था। 18th सेंचुरी में ये फ्रांस में आया था। ये ज़्यादा फॉलोड किया गया था। ये क्या है? मोर फॉलोड था। वर्ल्ड वाइड इसको ज़्यादा फॉलो किया गया। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें इंक्लूड था क्या? डेसिमल। क्या इंक्लूड था? डेसिमल। इसमें डेसिमल को इंक्लूड किया गया था, मतलब 2.50 kg, 2.005 kg, ऐसे मतलब कि डेसिमल्स को इंक्लूड किया गया था। ये ज़्यादा फॉलोड नहीं किया गया था। इसमें डेसिमल नॉट इंक्लूडेड था। क्या था? डेसिमल इंक्लूडेड नहीं था, जिसकी वजह से नॉट फॉलोड। ये वर्ल्ड वाइड फॉलो ज़्यादा नहीं किया गया। उसके बाद में बड़ी दिक्कत थी कि कैसे कैसे हम लोग सारी यूनिट्स को लिखें, क्योंकि भाई हम इंडिया में कुछ और लिख रहे हैं, जापान में वो लोग किलो को कुछ और लिख रहे हैं, और लंदन में कुछ और लिख रहे हैं। इस तरह बेटा क्या होती, बड़ी दिक्कत होती थी हमारे मेजरमेंट सिस्टम में। तो उसके लिए बेटा हमने क्या किया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। क्या बनाया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको कहा गया बेटा एसआई सिस्टम। क्या कहा गया? एसआई। एसआई सिस्टम से बना। ये कब बना? 11th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। कब बना? 11th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। साइंड इन पेरिस। कहाँ पे? पेरिस में। बेटा ये कब आया था? 1875 में। कब आया? 1875 में आया बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से सिस्टम थे और कौन कौन सी यूनिट्स बनाई गई थी। तो इसको हम थोड़ा सा बेटा आपको इरेज कर देते हैं और एक टेबल बनाते हैं। ये आप नोटेड डाउन कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। ये एसआई यूनिट, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ बेस फिजिकल क्वांटिटी दी गई। क्या दी गई? बेस फिजिकल क्वांटिटी दी गई, ठीक है। और उनका सिंबल क्या होगा वो भी बना लेते हैं हम लोग। फिर उनको नेम ऑफ एसआई यूनिट, मतलब एसआई यूनिट में क्या कहा गया? नेम ऑफ एसआई यूनिट, मतलब जिसे पूरा वर्ल्ड वाइड लोग एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सिंबल ऑफ एसआई यूनिट,
क्या होगा, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। तो बेटा इसमें पहला आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल क्या होता है, आई। इसे एम्पियर से, किससे, एम्पियर, एम्पियर से, एसआई यूनिट में क्या कहते हैं, इसको एम्पियर कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है बेटा ए होता है। उसके बाद आ जाता है बेटा टेम्परेचर। क्या आ जाता है, टेम्परेचर। इसे बड़ा वाला टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसको किससे डिनोट करते हैं, केल्विन से, केल्विन से। इसको हम लोग के से लिखते हैं एसआई यूनिट के सिंबल में। उसके बाद हम फटाफट लिख देते हैं बेटा इंटेंसिटी। क्या आता है, इंटेंसिटी, आई वी से, ठीक है। और इसको जो हम लिखते हैं यहाँ पे कैंडला से लिखते हैं। किससे, कैंडला से। इसका जो सिंबल होता है बेटा क्या, सी डी, ठीक है। उसके बाद अमाउंट। क्या आ जाता है, अमाउंट। अमाउंट बेटा एन से शो होता है। किससे, एन से। इसको हम लोग किस में दे देते हैं बेटा, मोल में लिखते हैं। इसका जो सिंबल होता है एम ओ एल होता है। क्या होता है, एम ओ एल होता है। फिर आ जाता है बेटा आपका टाइम। क्या आ जाता है, टाइम। इसे छोटा वाला टी से डिनोट करते हैं बेटा हम लोग। और इसका जो केल्विन मात्रक होता है, केल्विन यूनिट होती है, वो क्या होती है, अरे केल्विन कह रहे हैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, इसको हम लोग बेटा सेकेंड में लिखते हैं। किसमें, सेकेंड में। और इसे जो डिनोट करने की एसआई यूनिट होती है वो सेकेंड होती है, ठीक है। क्या होती है, सेकेंड होती है। इसके बाद बेटा अब आ जाता है आपका मास। क्या आ जाता है, मास। ये बेटा किस में डिनोट होता है, इसका सिंबल है एम। और इसे केजी में हम लोग यहाँ पे लेते हैं। एसआई यूनिट में किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। इसका जो सिंबल होता है ये वाला केजी होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका लेंथ। क्या आ जाता है, लेंथ। इसका जो सिंबल होता है एल होता है। ये हमेशा किस में लिया जाता है, एसआई यूनिट में, मीटर में लिया जाता है। इसे छोटे वाले एम से हम लोग डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, छोटे वाले एम से डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एक ट्रिक देख लेते हैं इसको याद करने की ट्रिक। अच्छा बेटा आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यही केवल जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के सिंबल से या फिर इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट से हम लोग अदर यूनिट निकालते हैं। मान लो मुझे वॉल्यूम का यूनिट निकालना है। किसका, वॉल्यूम का यूनिट निकालना है। तो अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि वॉल्यूम का यूनिट नहीं होता, इसमें तो कहीं वॉल्यूम है नहीं। अब इसमें कहीं वॉल्यूम है नहीं, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, लेंथ की यूनिट ले लेंगे। तो यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर और यहाँ पे भी मीटर आ जाएगा। हमको फटाक से मीटर की पावर 3 क्या हो जाएगा, एम की पावर 3 इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसी भी यूनिट का किसी भी क्वांटिटी का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। आप करिएगा, आगे मैं कराऊंगा बेटा आप लोगों को यूनिट निकालना, ठीक है। तो अभी तो हम बेटा देखते हैं इसको याद करने की जो ट्रिक बन के आएगी, यहाँ पे लिख देते हैं हम। आप लोग अपना डाउनलोडेड कर लीजिएगा अपने आप से, मतलब अपने हिसाब से लिख लीजिएगा अपने कापी में लिखने को मैं डाउनलोडेड कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ये जो एम्पियर है बेटा, इस एम्पियर में हम लोग जो ट्रिक बनाते हैं इसको लिख देते हैं आज से क्या हो गया, एम्पियर। के से हो गया कल, इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है बेटा। इससे हो गया बेटा आज, इससे हो गया कल, ठीक है। कैंडला को बेटा हम लोग CD से डिनोट करते हैं, CD आज कल CD। मोल को बेटा माल लिख देते हैं, माल माल हो गया बेटा। सेकंड को बेटा हम से लिख देते हैं, ठीक है। आजकल CD मॉल से KG मतलब कि किलो, ठीक है। और M को बेटा हम क्या लिख देते हैं, में। क्या कर देते हैं, में, मतलब कि में लिख देते हैं। आजकल CD मॉल से किलो में बिकती है, इसको हम लोग ट्रिक के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो बस हम लोगों ने इसको क्या कर लिया है, केवल सुंदर बनाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखे पढ़ने में, इसलिए बिकती है लिख दी है, ठीक है। तो आजकल CD मॉल से किलो के भाव
किलोग्राम के या तो कि किलोग्राम में बिकती है। ठीक है, तो ट्रिक बनाने में थोड़ा टाइम लगा लेकिन बन गई। आजकल सीडी मॉल से किलोग्राम में मिलती है, जिसमें आज का मतलब एम्पियर, कल का मतलब केल्विन, सीडी का मतलब सीडी, इसका मतलब कैंडला, मॉल का मतलब हो गया बेटा मोल, और से का मतलब हो गया सेकंड, केजी का मतलब हो गया किलोग्राम, में का मतलब हो गया मीटर, बिकती है का कोई मतलब नहीं बेटा। इस तरह आपको क्या होगा, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको अच्छे से याद रहेंगी और इनकी एसआई यूनिट भी इस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है बेटा, अगले टॉपिक में चलते हैं हम लोग। कुछ प्रीफिक्स यूनिट भी हैं एसआई यूनिट की, उन्हें भी हम लोग अगर आप कहें तो आज ही कर देते, नहीं तो कल, चलो आज ही करा देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई यूनिट। कुछ प्रीफिक्स यूज होते हैं एसआई यूनिट में, आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -3, उसके बाद 10 टू द पावर -2, फिर क्या आ जाता है बेटा 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9 एंड 10 टू द पावर 12। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारा हो गया। इसको कहते हैं बेटा हम लोग पीको। क्या कहते हैं, पीको, इसे पी से डिनोटेड करते हैं। इसको कहते हैं बेटा हम लोग नैनो। क्या कहते हैं, नैनो, इसे एन से डिनोट करते हैं हम लोग। उसके बाद माइक्रो, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद मिली, मिली को बेटा हम लोग छोटा वाला एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेंटी, इसको छोटा वाला सी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -1 मतलब कि बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेसी। क्या हो जाएगा, डेसी। 10 टू द पावर 1 या 10 टू द पावर +1, जो भी आपको कहना है वो कह लो। ये हो जाएगा बेटा आपका डेका। क्या हो जाएगा, डेका। और 10 टू द पावर 2 मतलब कि हेक्टो। क्या हो जाएगा, हेक्टो। ये वाला छोटे डी से डिनोट होता है। डेका बेटा आपका किससे डिनोट होता है, डी ए से डिनोट होता है। और हेक्टो किससे डिनोट होता है, छोटा वाला एस से डिनोट होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 10 टू द पावर 3, इसको कहेंगे बेटा किलो। क्या कहेंगे, किलो। ये किससे डिनोटेड होता है बेटा आपका, के से। ठीक है, उसके बाद 10 टू द पावर 6, ये बेटा आपका आ जाएगा मेगा। किसमें बात करेगा, मेगा में, एम से डिनोट होगा। ठीक है, और उसके बाद 10 टू द पावर 9, ये होगा बेटा क्या, गीगा। क्या होगा, गीगा। इसकी जो बात करता है क्या, इसको किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोटेड करते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा टेरा, इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको याद करने का हम लोग ट्रिक भी आपको बता देते हैं, कैसे आपको याद करना। अगर आपको ट्रिक याद हो गई ना तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो बेटा कई जगहों पे आपको क्या होता है, याद नहीं होती हैं चीज़ें, क्योंकि विदाउट ट्रिक कोई चीज़ याद करोगे तो शायद ही याद हो। तो ये जो पहला वाला बेटा लाइन है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आइए इसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, तो पीको को हम लोग कर देते प्यारे। क्या कर देते हैं, प्यारे, PYARE, प्यारे। नाना, नाना से हो गया नैनो। प्यारे नाना, मेरी, मेरी, मिली, सेंटी है। क्या है, सेंटी है। कहने का मतलब कि प्यारे नाना मेरी मिली सेंटी है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्यारे
नाना मेरी मिली सेंटी है। ठीक है, कहने का मतलब पी से प्यारे से हो गया पिको, नाना से हो गया नैनो, मेरी से हो गया माइक्रो, और ये मिली मान लो किसी लड़की का नाम है, इससे हो गया मिली, सेंटी मतलब दुखी है। ठीक है, सेंटी का मतलब हो गया सेंटीमीटर। तो ये एक ट्रिक हो गई इसको याद करने का, प्यारे नाना मेरी मिली सेंटी है। ठीक है, मतलब दुखी है। अब दूसरी ट्रिक जो बेटा हम आपको बताएंगे वो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देसी, देसी को बेटा हम लोग डैड से डिनोट कर लेते हैं, DAD डैड। ठीक है, डैड, और डेका को दादाजी, दादा जी। ठीक है, दादाजी, डैड दादाजी। ठीक है, क्या है, डैड दादाजी। उसके बाद क्या आता है, हेक्टो से हैं। ठीक है, डैड दादाजी हैं। ठीक है, डैड दादाजी हैं, मतलब कि क्या है, डैड से हो गया डेसिमल, दादाजी से हो गया डेका। ठीक है, और उसके बाद है से हो गया हेक्टो। ठीक है, और किलो और मेगा, इसकी हम एक अलग ट्रिक बना लेते हैं। तीसरी ट्रिक क्या होती है बेटा, ये यहाँ तक बेटा दूसरी ट्रिक चलेगी, और यहाँ पे तीसरी ट्रिक बना लेते हैं किलो और मेगा। मतलब किलो को लिख देते हैं का, और मेगा को लिख देते हैं माल। क्या हो गया, कमाल। ठीक है, किलो और मेगा को लिख दिए कमाल। और ये जो जीजा और गीगा और टेरा है बेटा, इसको चौथी ट्रिक बना लेते हैं। क्या, जीजा, जीजा मतलब वही गीगा, थोड़ा सा हम लोगों को याद करने के लिए आसान रहेगा। क्या हो गया, जीजा तेरा, जीजा होगा तेरा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रिक के फॉर्म में याद कर सकते हो। तो बेटा कैसी रही आपको हमारी ये क्लास 11 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है। आगे हम आपको सारी क्लासेस केमिस्ट्री कराएंगे। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसको क्या है ना, काफ़ी आसान रहेगा याद करने में। अब इसके बाद बेटा आने वाले पीरियड्स में हम क्या पढ़ेंगे, मास एंड वेट को देखेंगे, उसके बाद वॉल्यूम का देखेंगे। इस तरह धीरे धीरे करके हम आपको सारी चीज़ें ख़त्म करवाएंगे। तब तक बेटा आप हम लोगों के साथ बने रहिए और बताइए हमको कि आपकी प्रतिक्रियाएँ कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें, उन तक भी क्लासेस पहुंच सके। इस लॉकडाउन के दौर में लोगों की काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशंस है। अरे यार, ये जो चल रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा ना यार, पता नहीं हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। अगर ऐसे ही लॉकडाउन लगाते रहे तो कहो खोल दिए हैं, वरना भूखमरी की कंडीशन आ जाती। दुष्यंत कुमार जी की एक कविता थी कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आह भर के गालियाँ दे, जी भर के बद्दुआ। मतलब कि ये दुष्यंत कुमार जी की कविता उस समय की लिखी थी, लेकिन अगर आज होते हो तो आज शायद इस कंडीशन में लिखते, दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे तू रंजीदा न हो, दोस्त अपनी मुल्क की किस्मत पे तू रंजीदा न हो, इनके हाथों में है पिंजरा और पिंजरे में सुआ। तो बेटा ये जो चाहेंगे वही होगा, आप लोग तो जानते ही हो। लॉकडाउन लगाएंगे तो लॉकडाउन लगेगा। बेसिकली थोड़ा सा सही है, लेकिन क्या है ना, लॉकडाउन लगाओ चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाई के लिए जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उनकी भी व्यवस्थाएं करके करो। मानते हैं महामारी है, दिक्कतें, लेकिन उनके भी प्रॉब्लम्स को आप समझते हुए करते हो तो मज़ा आता है। ठीक है, तो बेटा ये क्लास आपको कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए जोश और नए जुनून के साथ, और केमिस्ट्री का आगे का चैप्टर ख़त्म करते हैं, आगे की चीज़ें ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बेटा अलविदा एंड जय हिंद।